नमस्कार दोस्तों, इजी ट्यूटोरियल में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं, उसमें हम लॉसेस के टॉपिक के ऊपर आ गए हैं। उसमें आज हम देखने वाले हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस। ठीक है, हिस्टेरिसिस लॉसेस के टॉपिक पॉइंट्स के और बढ़ने से पहले उसके पॉइंट्स और उसके फॉर्मूले के ओर बढ़ने से पहले हम बीएच कर्व देख लेते हैं। बीएच कर्व को ही हिस्टेरिसिस कर्व भी बोलते हैं। अगर आपको ये कर्व अगर समझ में आ गया, हिस्टेरिसिस कर्व अगर समझ में आ गया, तो आपको हिस्टेरिसिस लॉस समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हिस्टेरिसिस कर्व ही ये हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो ये कैसे होता है देखिए, अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है। बीएच कर्व यानी एक ऐसा कर्व जो बी और एच के बीच में आंका जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा बी और एच के बीच में। ठीक है, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा एच हो गया। बी यानी क्या है मेरे पिछले, जैसे कि हमने एडी करंट में देखा था, बी मैक्स यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी यानी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और एच यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एच यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मान लीजिए दोस्तों कि एक मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें फ्लक्स भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल ही होंगे। हाँ, अगर फ्लक्स है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें फ्लक्स है, तो वो रैंडम तरीके से मूव हो रहे होंगे, रैंडम तरीके से मूव हो रहे होंगे। ठीक है ना। अगर क्या होगा, इस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई कर दूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे मैं अप्लाई कर दूं इस डायरेक्शन से, एच क्या डिनोट करता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस डायरेक्शन से मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई कर दी, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक वन डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसी डायरेक्शन में वो मूव होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्या होगा, अगर तीसरी कंडीशन मेरी, अगर क्या होगा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने इस डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन फिर से अप्लाई कर दी। पहले ये डायरेक्शन अप्लाई कर दी थी, अब मैंने ये डायरेक्शन अप्लाई कर दी। अब क्या होगा, वो मेरे मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में जाने चाहिए। ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन सभी नहीं जाएंगे, तुरंत ही नहीं जाएंगे ना। ठीक है ना, कुछ बचे रह जाएंगे, तुरंत ही नहीं जाएंगे, कुछ बचे रह जाएंगे, कुछ की डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, कुछ की डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं वापिस आता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, पहले तो हम इस हिसाब से देखें, ये अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई कर दी, तो एक उसी डायरेक्शन में फ्लक्स फ्लो होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे फ्लक्स फ्लो होना चालू हो जाएंगे। कब तक, लेकिन कब तक जाएंगे, जब तक मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं हो जाता। मैग्नेटिक सैचुरेशन क्या है, एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ। जब आप खाना खाते हो, ऐसा कभी हुआ है आपने, बहुत बार हुआ होगा, आपने भर पेट खाना खा लिया कि उसके बाद एक निवाला भी आप खा नहीं सकते हो। ठीक है, वो आपका सैचुरेशन हो गया। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का है, जब तक वो पूरे कंप्लीट हो नहीं जाते, उसके बाद ऐसी ऐसी स्थिति या ऐसी लेवल है कि उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ेंगे ही नहीं, वो उससे ज़्यादा बढ़ेंगे ही नहीं। वही उसी को कहते हैं हम मैग्नेटिक सैचुरेशन। ठीक है, जब तक मैग्नेटिक सैचुरेशन नहीं होगा तब तक यहाँ पे मेरे फ्लक्स आ गए। ठीक है, यहाँ तक बढ़ गए। अब मैंने क्या कर दिया, रिवर्स,
रिवर्स डायरेक्शन अप्लाई कर दी, लेकिन सभी सभी मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे रिवर्स में हो गए क्या? नहीं, कुछ बाकी है। इसीलिए मेरा कर्व कैसा जाएगा? थोड़ा इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि कंप्लीट नहीं है ना अभी मेरे जीरो। अगर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिवर्स में अप्लाई करने के बाद क्या होगा? इस साइड से इस साइड में आते आते जीरो भी होगा ना। ठीक है ना। अगर आपको गाड़ी गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, टॉप गियर में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी गाड़ी चल रही है, अगर उसको, फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको उसको रिवर्स में लेना है, उस गाड़ी को रिवर्स में लेना है, तो आप फॉरवर्ड से फॉरवर्ड स्पीड कम कम करके जीरो पे ला के फिर उसको रिवर्स में आते हैं ना। तो वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? पहले तो इस डायरेक्शन में थी, अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाना है तो कहीं ना कहीं तो वो जीरो होगी, उसके बाद अपोजिट होगी ना वो। ठीक है, हाँ। तो अपोजिट जीरो हो गई, और फिर भी मैं और अप्लाई कर रहा हूँ, और अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सेम डायरेक्शन रखी और ज़्यादा अप्लाई कर दिया मैंने, तो ये कंप्लीट हो गए इस डायरेक्शन में। जो बाकी कुछ रह बच गए थे ना डायरेक्शन चेंज करने के, उनको भी मौका दे दिया भाई मैंने कि चलो भाई आप डायरेक्शन चेंज कर लो। ठीक है, अब वो कंप्लीट हो गए, तो वो भी, तो मैग्नेटिक कर्व भी नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ये आ गया मेरा नीचे। अब और भी, और अप्लाई करने के बाद वो कब तक करेगा? जैसे फॉरवर्ड सॉरी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड में मैग्नेटिक सैचुरेशन था, वैसे निगेटिव साइड में भी मैग्नेटिक सैचुरेशन होगा। ठीक है ना, निगेटिव साइड में भी मैग्नेटिक सैचुरेशन होगा। इस पोजीशन पे मेरे सारे के सारे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गए रिवर्स डायरेक्शन में। ये पोजीशन आ गई मेरी। ठीक है ना, ये पोजीशन आ गई। अब फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी, फिर से पॉजिटिव कर दी। ठीक है ना, मैंने फिर से पॉजिटिव कर दी। अब जैसे गाड़ी का एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि रिवर्स फॉरवर्ड में चल रही है, रिवर्स में उसको लाना है। अब उसको उल्टा करते, गाड़ी अगर रिवर्स में जा रही है उसको फॉरवर्ड में लाना है आपको, तो क्या, रिवर्स स्पीड कम होते होते जीरो पे आएंगी, उसके बाद फॉरवर्ड में जाएगी। वैसे ही सेम होगा यहाँ पे। रिवर्स में रिवर्स के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए पहले जीरो पे आएंगे, आएंगे कि नहीं? यानी कि इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये मेरे जीरो पे आ रहे हैं। ठीक है, जीरो पे आ रहे हैं। अब सभी के सभी डायरेक्शन, सभी के सभी मैग्नेटिक फ्लक्स ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, या फिर सभी के सभी जीरो नहीं हो गए। कुछ ने डायरेक्शन चेंज किया, कुछ ने नहीं किया। इसीलिए इतनी अपनी गैप छूट रही है। ठीक है ना, इसीलिए अपनी गैप छूट रही है। यहाँ पे भी उतनी गैप उसी वजह से छूटी थी। ठीक है, अब मैंने फिर से यानी कि और एक और कंटिन्यूस उसको रखा, फॉरवर्ड स्पीड को मैंने, सॉरी, फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैंने और कंटिन्यूस रखा, तो ये कहाँ तक जाएगी? वही से मैग्नेटिक सैचुरेशन तक, मैग्नेटिक सैचुरेशन तक वैसे ही जाएगी। यानी कि फिर से वो वही ग्राफ रिपीट करेंगी। इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस ग्राफ, हिस्टेरिसिस कर्व। ये देखिए, ये जो अंदर इनर साइड का पोर्शन है इसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत होगी हिस्टेरिसिस कर्व ड्रॉ करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया जितना कम होगा उतना ही हिस्टेरिसिस लॉस हमारा कम होगा। तो इसीलिए हमें मशीन में क्या चाहिए? ऐसा मटेरियल यूज करना है कोर बनाते समय कि जिसका हिस्टेरिसिस कर्व जो है वो कम से कम आता हो, कम से कम आता हो, ऐसा मटेरियल हमें यूज करना है। ठीक है ना, यानी कि कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये ग्राफ का एरिया जितना कम होगा उतना कम हिस्टेरिसिस लॉस होगा। इसीलिए हम कोर बनाते समय उसमें सिलिकॉन, उसमें हम सिलिकॉन मिक्स करते हैं। क्यों सिलिकॉन मिक्स करते हैं? सिलिकॉन का हिस्टेरिसिस एरिया कम होता है। और कितना मिक्स करते हैं? 3% से 3% से 5% तक,
3% to 5% तक हम सिलिकॉन उसमें ऐड करते हैं। और ये हमारी निगेटिव फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। ये क्या है, हमारी निगेटिव फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। इसी को हम और एक नाम से जानते हैं, वो होता है कोरोसिव फील्ड इंटेंसिटी। कोरोसिव फील्ड, कोर में होती है इसलिए कोरोसिव फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये निगेटिव को हम बोलते हैं। और ये पॉइंट हमारा क्या होता है, बी आर। अब बी आर यानी क्या, बी आर यानी रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रेजिड्यूअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। यही हमारा हिस्टेरिसिस कोर, हिस्टेरिसिस कर्व है, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट कुछ देख लेते हैं, अब आपको वो पॉइंट समझने में आसानी हो जाएगी। हिस्टेरिसिस लॉस, अभी हमने इसी का कर्व देखा था, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू एस से। देखिए पॉइंट, दिस लॉसेस इज ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ द आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर में रिवर्सल मैग्नेटिज्म जो होने वाला है, जैसे कि हमने को बी एच कर्व में देखा था, हमने पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन से गए थे यानी कि पॉजिटिव साइड में, बाद में हम रिवर्स डायरेक्शन से आए थे यानी कि निगेटिव साइड में, ठीक है। इस रिवर्सल मैग्नेटिज्म के वजह से ये आर्मेचर कोर में होने वाला लॉस है, ठीक है। एवरी पोर्शन ऑफ द रोटेशन रोटेटिंग सॉरी एवरी पोर्शन ऑफ द रोटेटिंग कोर पासेस अंडर द एन, ये देखिए एन एंड एस पोल अल्टरनेटली, देयर बाय अटेंडिंग द एस एंड एन पोलरिटी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये पॉइंट मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर देखिए मेरा ये एन पोल है, एन पोल है, तो यहाँ इससे निकलने वाले फ्लक्स मेरे कैसे इस साइड में रहेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में फ्लक्स फ्लो होंगे। अब वही उससे थोड़ा ऊपर जाता हूँ तो मेरा रोटेटिंग मशीन है ना, अब यहाँ से निकल के कोर इस पोल में जा एंटर कर रहा है, समझ लीजिए। एन पोल से निकल के ये वो यस पोल में, अब यस पोल में किस डायरेक्शन से फ्लक्स एंटर होंगे, इस डायरेक्शन से। हो गई ना डायरेक्शन चेंज। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि देखिए एन पोल की जो फ्लक्सेस है उसकी डायरेक्शन इस तरीके से, यस पोल के फ्लक्सेस के डायरेक्शन इस तरीके से है, इसीलिए उसमें अल्टरनेटिंग चेंज होता रहता है, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। इसीलिए ये पॉइंट दिया हुआ है कि वो एक रोटर जो है अपना, रोटेटिंग जो रोटर है वो रोटेटिंग एलिमेंट एन और एस पोल में रैपिडली मूव करते रहते हैं, इसलिए उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यही इस पॉइंट में बताया है। The core undergo one complete cycle of the magnetic reversal after the passing under the one pair of pole। जब एक पेयर यानी कि एन और यस, ये नहीं कि एन एन यस यस, ये नहीं, एन और यस ये एक पेयर ऑफ पोल, ये दोनों का मिला के एक जो पेयर बनता है, उसमें से जब आर्मेचर कोर पास होगा, एक आर्मेचर पोल पास होगा, तभी एक साइकिल जो है हमारी कंप्लीट होंगी, तभी एक साइकिल हमारी कंप्लीट होंगी। इफ P is the number of pole and N is the armature speed in RPM, then the frequency of magnetic reversal is F is equal to Pn बाय 120। अगर मैं P को पोल मान के चलूँ और N को रोटेटिंग स्पीड ऑफ आर्मेचर मान के चलूँ, आर्मेचर की जो रोटेटिंग स्पीड होती है, और उसको हम किस में मेजर करते हैं, आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक रिवर्सल की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे एफ से डिनोट की है, किससे, एफ से। एफ इक्वल्स टू पी, पी यानी नंबर ऑफ पोल, ठीक है ना, एन यानी आर्मेचर की स्पीड, ठीक है। 120 मिनट में है इसलिए 120, यहाँ पे क्या होगा 60 इंटू, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ
60 इंटू 60 यानी 120। अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या किससे हम डिवाइड करते हैं? 60 से। और हावर्स को और एक बार 60 से, इसीलिए 60 इंटू 60 120 हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये लॉस किस किस पे डिपेंड करता है? पहला तो हमने वो बीएच करके वक्त देख लिया था कि मटेरियल कौन सा यूज़ करना है। हम आयरन में हम जो कोर का आयरन होता है उसमें हम सिलिकॉन ऐड करते हैं जिसका हिस्टेरिसिस ग्राफ कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से मटेरियल कौन कौन से फैक्टर उस पर अफेक्ट करते हैं। द लॉसेस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू एंड ग्रेड वैल्यूम सॉरी द लॉसेस डिपेंड अपॉन द वैल्यूम एंड ग्रेड ऑफ आयरन। मैंने जैसे कि बताया था आयरन की ग्रेड क्या है, अगर उसमें सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा हो तो कम हिस्टेरेसिस लॉस होगा। और कौन सा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ये भी अफेक्ट करेगा, जिसको हम बी मैक्स से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? बी मैक्स से, ये भूलना नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे डिनोशन हमें भूलना नहीं है। अब और कौन सा करता है? एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। अभी हमने देखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। हेंस हिस्टेरिसिस लॉस इज गिवन बाय, इसीलिए हमें हिस्टेरिसिस लॉस क्या दिखा रहे हैं? डब्ल्यू एच यानी क्या? हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, ये ईटा बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ वी, और ये भी एक पावर का लॉस ही है, इसीलिए ये वैट में है। ठीक है, अब देखते हैं ये ईटा क्या है हमारा। ये ईटा जो है ये हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट है, हिस्टेरिसिस कोएफिशिएंट। और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोर। और वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में होता है? मीटर क्यूब में होता है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, ये हो गया वी हमारा वॉल्यूम। अब ये क्या होगा? यफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। और एक बच्चा है ना हमारा टर्म, हाँ, इसको कैसे भूल सकते हैं हम? बी मैक्स क्या है? यही अब भी पढ़ा था, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी मैक्स क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। आगे चल के इसका भी हम जब हमारा बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसका भी डेरिवेशन एक बार देख ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। इसी के लिए आयरन लॉस, इसी के साथ हमारे आयरन लॉस तो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम स्विच करेंगे कॉपर लॉस, और जो दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस होते हैं उसके ऊपर हम स्विच करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, कल फिर हम मिलेंगे। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।